दोस्तों, ये कहानी है जमाल नाम के एक बहुत ही दिलचस्प आदमी की, जो एक थीम पार्क में काम करते करते कब 13वीं शताब्दी में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। कहानी की शुरुआत में हम जमाल को अपने मुंह में वाइब्रेटर घुसाते हुए देखते हैं। खैर, नाच गाना हो जाने के बाद वो 23 नंबर जर्सी पहनकर अपने ऑफिस पहुंचता है। रास्ते में भी वो सड़क से ज्यादा अपनी खिलखिलाती हुई शक्ल को देख रहा था। थीम पार्क पहुँचते ही उसका साथी कहता है कि बॉस ने उन्हें आज उनके केबिन पर बुलाया है। केबिन में बॉस उन सभी से कहती है 2 किलोमीटर दूर और एक थीम पार्क बन गया, जिसका थीम इतना अच्छा और रियलिस्टिक है कि वहाँ पर जाने पर लोगों को लग रहा है कि वो लोग असली दुनिया में पहुँच चुके हैं। इसीलिए हमारा धंधा अभी चौपट होने के कगार पर है और ऐसा ही चलता रहा तो हमें कटोरा लेकर रास्ते पर बैठना होगा। इतनी गंभीर चिंताजनक शब्द को सुनकर भी जमाल को मजाक सोच रहा था और इस बात पर वो बॉस की जमकर बेइज्जती कर देता है, जिस वजह से बॉस उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे बाहर गंदे पोखर को साफ करने का काम देती है। जमाल जो घर से इतना साफ निकला था, थीम पार्क आकर उसे आखिरकार गंदगी साफ करना पड़ रहा था। इसीलिए वो अपने साथी के साथ इस काम को छोड़ने का एक मोटा सा प्लान बना रहा था। तभी उसकी नजर पानी के नीचे दबे हुई एक सिटी गोल्ड के मंगलसूत्र के ऊपर जाता है। वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो जादुई मंगलसूत्र उसे गंदे तालाब में खींच लेता है। आगे हम जमाल को जंगल के बीच एक दूसरे तालाब से उठते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। तभी वो अपने सामने स्टील के जूते और बोरिया से लपटा हुआ एक भिखारी को देखता है। उस भिखारी ने इतनी पी रखी थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जमाल के सामने 2-3 शब्द कहकर लुढ़क जाता है। जमाल उसे रोटियों की तरह उलट पुलट कर देखता है और उस पियक्कड़ को बचाने के लिए जंगल में मदद की गुहार लगाता है। इसीलिए जमाल उसके मुंह पर माउथ स्प्रे मारता है और तभी वो पियक्कड़ भी अपने होश में आ जाता है। अब क्योंकि जमाल ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो पियक्कड़ जमाल को अपने अड्डे पर लेकर जाता है। उस पियक्कड़ के पास अपना पर्सनल एक खच्चर था, जिसको देखकर जमाल हैरान होकर उससे पूछता है, तुझे खच्चर रखने का लाइसेंस कहाँ से मिला? ये तो हमारे यहाँ पर इलीगल है ना। उस पियक्कड़ को लाइसेंस का मतलब पता नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी बीवी की कहानी बताने लगता है और जमाल को खाने के लिए उसका बनाया हुआ चखना देता है। जमाल को इन सब से कोई मतलब नहीं था और खैर जमाल अकेला ही जंगल में भटकते भटकते भेड़ चालों के साम्राज्य में पहुंच जाता है। महाराज को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 2 किलोमीटर दूर उसी थीम पार्क में आ चुका है, जो दिखने में एकदम रियलिस्टिक था। वो राजमहल के पास जाकर पहरेदारों से कहता है कि वो उनके मैनेजर से मिलना चाहता है, जिसमें पहरेदार उसे अंदर आने नहीं देते और उसे धक्का दे देते हैं। इससे जमाल का पारा सर पर चढ़ चुका था और वो उन दोनों पहरेदारों से कहता है कि अगर वो दोनों उसे अंदर जाने नहीं देते हैं तो वो उन दोनों के पिछवाड़े में उन्हीं का ही भाला घुसा देगा। साथ ही साथ वो उन्हें बताता है कि वो फ्लोरेंस के नॉर्मंडी से आया है। नॉर्मंडी का नाम सुनते ही वो दोनों सिपाही उसे अंदर जाने देते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर नॉर्मंडी से वहाँ के महाराज के दूत यहाँ पर आने वाले थे। अंदर सभी लोगों के कपड़े और उनके वेशभूषा को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि वो थीम पार्क एकदम रियलिस्टिक होगा, लेकिन एकदम असली के जैसा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं पर ही वो विक्टोरिया नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखकर उसका अता पता व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए उसके आजू बाजू में मंडराने लगता है। तभी महाराज का एक खास आदमी आकर जमाल को महाराज के पास लेकर जाता है। दरअसल महाराज की बेटी यानी राजकुमारी की शादी नॉर्मंडी के राजा के साथ कुछ ही दिनों के अंदर होने जा रहा था। महाराज को लगता है कि जमाल नॉर्मंडी के राजा का दूत है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि नॉर्मंडी के राजा कब उनकी बेटी के साथ शादी करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। जमाल को अभी भी ये सब कुछ फर्जी लग रहा था, इसलिए वो मजाक मजाक में कह देता है, जहाँपना कुछ ही दिनों के अंदर महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। ये बात सुनकर महाराज खुश होकर अपने नौकरों को जमाल की खूब खातिरदारी करने के बाद महाराज का वो खास आदमी जमाल को पूरे महल की सैर करवाता है। यहाँ पर विक्टोरिया उसकी सेवा में लीन थी। वो विक्टोरिया से पूछता है, विक्टोरिया मुझे बताओ, क्या ये 2001 चल रहा है? जिसमें विक्टोरिया उसे साल 1328 बताती है, यानी 13वीं शताब्दी। ये बात सुनते ही जमाल के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाता है और उसका दिमाग भी सुन पड़ जाता है। तभी विक्टोरिया जमाल के गले में एक चेन देखकर अपनी ब्रा उतारने लगती है। जमाल सोचता है कि शायद विक्टोरिया उसे अपनी देने वाली है, इसीलिए वो तुरंत फटाफट अपने डेनिम के जींस को उतारने लगता है। तब विक्टोरिया उसे अपने ब्रा के अंदर मौजूद वो लॉकेट दिखाती है, जो जमाल भी अपने गले पर पहना हुआ था। विक्टोरिया उसे बताती है कि वो चेन वो लोग पहनते हैं जो मच्छर मारो महाराज मारो मिशन में शामिल है। ये बात सुनकर जमाल उससे पूछता है कि वो लोग आखिर महाराज को क्यों मारना चाहते हैं, जिसमें विक्टोरिया उसे बताती है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर एक होनहार महारानी थी, जिसको इस नए महाराज ने ठग कर उससे उसकी कुर्सी छीन ली और इसीलिए ही विक्टोरिया और उसके गैंग मेंबर्स मच्छर मारो महाराज मारो मिशन पर काम करके महारानी को उनकी हक की कुर्सी वापस करना चाहती है। जमाल तभी महाराज का एक खास आदमी आकर जमाल को महाराज के पास लेकर जाता है। दरअसल महाराज की बेटी यानी राजकुमारी की शादी नॉर्मंडी के राजा के साथ कुछ ही दिनों के अंदर होने जा रहा था। महाराज को लगता है कि जमाल नॉर्मंडी के राजा का दूत है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि नॉर्मंडी के राजा कब उनकी बेटी के साथ शादी करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। जमाल को अभी
अभी भी ये सब कुछ फर्जी लग रहा था, इसलिए वो मजाक मजाक में कह देता है जहाँ पर न कुछ ही दिनों के अंदर महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। ये बात सुनकर महाराज खुश होकर अपने नौकरों को जमाल की खूब खातिरदारी करने के लिए कहते हैं। इसके सामने अभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। रात को विक्टोरिया जमाल के पीठ में जोक छिड़क कर गरम सलिए से उसका मसाज कर रही थी। जमाल बहुत डरा हुआ था। वो हकलाते हकलाते विक्टोरिया से उस तालाब के बारे में पूछता है जिसके किनारे एक पियक्कड़ भिखारी रहता है। दरअसल जमाल सोच रहा था कि फिर से वो उस तालाब के पानी में गिरकर अपने समय में पहुंच जाएगा। तभी महाराज का वो खास आदमी आकर जमाल को महाराज के द्वारा आयोजित किए हुए एक दावत पर बुलाता है। इसके बाद महाराज भरी सभा में सभी के सामने जमाल को नॉर्मंडी डांस दिखाने के लिए कहता है। जमाल जो 21वीं शताब्दी का था, उसे नॉर्मंडी डांस आता ही नहीं था, इसीलिए वो संगीतकारों को डीजे की धुन बजाने के लिए कहकर खुद उस डीजे में ठुमका लगाता है। थोड़ी देर के अंदर वो बादशाह हनी सिंह और MC स्टैन की तरह वहाँ पर रैप गाना भी शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग यहाँ तक कि महाराज भी उछल कूद करने लगते हैं। जमाल के इस कला को देखकर महाराज की बेटी यानी राजकुमारी उसके ऊपर फिदा होकर भरी सभा में ही मौका मिलने पर उसे चूस जाती है। इधर से सेनापति भी ये सब कुछ देखकर जमाल को मारने के लिए जाते हैं। जमाल जो इस बात से अवगत हो चुका था कि आज उसकी जिंदगी गई, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते महल के ऊपर चढ़ जाता है। इधर मच्छर मारो महाराज मारो गैंग के लोग भी महाराज को मारने के लिए उसी पार्टी में मौजूद थे। उधर सेनापति के डर से जमाल ऊपर से कूदकर उन लोगों के ऊपर आ गिरता है जो महाराज को मारने आए थे। इससे महाराज के सामने जमाल हीरो हीरालाल बन जाता है और महाराज को लगता है कि जमाल ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। महाराज का जो पुराना सेनापति था वो बहुत कामचोर था, इसीलिए महाराज तुरंत उसे इस्तीफा देकर जमाल को उनका नया सेनापति रख लेते हैं। इधर राजकुमारी जमाल को देखकर बहुत गंदे गंदे इशारे करती है जैसे कि वो उसका चूस जाएगी। अगले दिन महाराज जमाल को लेकर एक अपराधी के घर पहुंचते हैं। दरअसल उस बेरोजगार अपराधी ने अपनी बीबी बच्चों को खाना खिलाने के लिए राजमहल से सोने का लोटा चोरी किया था। महाराज जमाल को इस कठोर अपराध के लिए उस अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए कहकर वहाँ से निकल लेते हैं। रात को विक्टोरिया चद्दर लपेटकर जमाल के कमरे में आती है और उसे अपना सामान दिखाकर महाराज को मारने में उसकी मदद मांगती है। जमाल उसकी लेने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन बदले में महाराज को मारना उसके लिए बहुत घाटे का सौदा था। वो कहता है जो महाराज बस एक लोटा चोरी करने के जुर्म में अपराधी को सूली पर चढ़ा देते हैं, उसके मौत के बारे में सोचने पर वो हमारा क्या हाल करेंगे। यानी साफ भाषा में वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तब विक्टोरिया उसे बिना दिए ही कंबल ओढ़कर वहाँ से खिसक लेती है। रात के अंधेरे में जमाल के कमरे में कोई अनजान लड़की आती है। जमाल उसे विक्टोरिया समझकर बिस्तर पर पटक कर उसे रगड़ देता है। अगले दिन नॉर्मंडी से असली दूत भेड़चाल साम्राज्य में पहुंच जाता है। ये बात जानकर भेड़चाल साम्राज्य के राजा के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि अगर ये असली दूत है तो फिर इतने दिनों से उनके साथ जो रह रहा है वो कौन है। महाराज तुरंत अपने सेनाओं के साथ जमाल के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जमाल उनकी बेटी यानी राजकुमारी के साथ सोया हुआ है। यानी पिछली रात जमाल के कमरे में जो आई थी वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी थी। इधर नॉर्मंडी के राजा का दूत ये देखकर शादी को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब उसकी बेटी को रगड़ने के जुर्म में महाराज जमाल को काल कोठरी में डलवा देते हैं। उस काल कोठरी में वो दोनों कैदी भी थे जो महाराज को मारने आए थे। खैर अगले दिन महाराज उन तीनों को भरे बाजार में जान से मारने की सजा देते हैं। सबसे पहले सिपाही जमाल को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग करने के लिए उसे लेकर आता है। तभी जमाल अपनी जान बचाने के लिए उन सभी से कहता है कि वो भविष्य से आया हुआ एक जादूगर है और अगर उन्होंने उसे एक खरोच तक पहुंचाया तो वो उन सभी को जलाकर मार देगा। जो कहते कहते वो अपनी जेब से 21वीं शताब्दी का एक टिच्चू सा लाइटर निकालता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो लाइटर भी नहीं जलता। अब सभी सिपाही उसे पकड़कर उसे मारने के लिए लेकर आते हैं। तभी अचानक जल्लाद के गले में एक सेब का टुकड़ा फंस जाता है। ये देखकर सभी को लग रहा था कि जमाल के जादू से ही ये सब कुछ हुआ है। मौका मिलने पर जमाल भी फेंकना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर किसी ने उसे मारा तो वो उन सभी को सेब खिलाकर जान से मार देगा। जो कहते कहते वो सूर्य देवता को उनकी तरफ आग फेंकने के लिए कहता है। तब तक वहाँ पर आग जलना शुरू हो चुका था। सभी को लगता है कि जमाल ने ही ये सब कुछ किया, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ जमाल ने नहीं बल्कि विक्टोरिया अपने साथियों को बचाने के लिए कर रही थी। इस भगदड़ के बीच जमाल भी उन तीनों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद विक्टोरिया जमाल को उसी तालाब के पास लेकर जाती है जिस तालाब से होकर जमाल इस 13वीं शताब्दी में आया था। विक्टोरिया जमाल को उसके साथ मच्छर मारो महाराज मारो मिशन पर काम करने के लिए भी कहती है, लेकिन जमाल को अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो अपने टाइम में वापस जाने के लिए उस तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के पास वो अपनी छोटी सी मुंह से भारी भरकम मंत्रों का जाप करता है, पर फिर भी वो अपने टाइम में वापस नहीं पहुंचता। तभी उसे याद आता है कि वो विक्टोरिया से धीरे धीरे से प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इधर महाराज की सेना कबीले को तहस नहस करके विक्टोरिया को अपने साथ लेकर गए थे। जमाल को इस बात का पता चलते ही वो बौखला जाता है। कबीले के सभी लोग तब तक हिम्मत हार चुके थे और वो लोग महाराज
महाराज से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जमाल उन्हें मोटिवेट करने और उनकी हिम्मत जुटाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी उनके बीच में फरिश्ता बनकर उनकी महारानी आती है, जो इतने सालों से छिपकर उन्हीं के बीच में गुलामों की तरह काम कर रही थी। महारानी को देखते ही वो सभी मोटिवेशन से भर उठते हैं। उनके पास सेना बहुत कम था, इसीलिए जमाल अपनी कड़ी तपस्या और मेहनत से उन्हें ट्रेन करता है और उन्हें युद्ध कौशल सिखाता है। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो सभी अपने पीछे पर्दा लटकाकर फर्जी महाराज से उनका साम्राज्य छीनने के लिए महल के बाहर भीड़ लगाते हैं। थोड़ी देर में फर्जी महाराज की सेना असली महारानी के सेनाओं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी काले घोड़े के ऊपर सवार होकर हम एक सुपर हीरो को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे करहाने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद वो उन सभी का काम तमाम कर देगा, लेकिन वो काला बुरगुंडा एक लकड़ी से जाकर टकराता है और मुंह के बल गिरता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जमाल था। खैर, अब लड़ाई उन दोनों के बीच एकदम बराबर चल रही थी। दूसरी तरफ हम महाराज को देखते हैं, जिनकी फटकर हाथ में आया हुआ था। सेनापति उसे ऊपर से गिराकर जान से मार डालता है ताकि वो महाराज की कुर्सी को अपने कब्जे में कर सके। इसके बाद वो सेनापति विक्टोरिया को भी अपने कब्जे में कर लेता है। जमाल उसे बचाने के लिए जाता है और कई मिनटों तक उस सिपाही के साथ लड़ाई करके आखिरकार उसे जान से मार ही देता है। अब वो लोग इस युद्ध को जीत चुके थे और महारानी को अपनी कुर्सी भी मिल चुकी थी। जमाल का काम अब समाप्त हो चुका था, इसीलिए वो अपने टाइम में वापस जाने के लिए तालाब के पास आता है, जहाँ पर सभी लोग उसे अलविदा, गुड बाय, टाटा कहने के लिए आए थे। तभी जमाल अचानक होश में आता है और देखता है कि वो उसी थीम पार्क में पड़ा हुआ है। यानी अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ बस उसका एक सपना था। इसके बाद अपनी मैनेजर से बात करके जमाल उस थीम पार्क को वैसा ही बना देता है जैसा उसने 13वीं शताब्दी के उस दुनिया पर देखा था। जिससे होता ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर उनका ये थीम पार्क फिर से पहले के जैसा ही चलने लगता। इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।